गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा, लास्ट टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद हमने इसमें एक फर्स्ट पैराग्राफ में आया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, बोका चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। इसकी बात चैप्टर में आगे करेंगे लेटर में। पहले हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स क्यों जुड़ा है, तो वहां पे एक टर्म आया था डिफॉरेस्ट्रेशन। तो पहले समझ लें डिफॉरेस्ट्रेशन क्या है, क्योंकि कल मैंने जब वीडियो बनाया था तो डिफॉरेस्ट्रेशन के कॉजेज बताए थे। ठीक है, कॉजेज बता दिए थे। अब डिफॉरेस्ट्रेशन के जब कॉजेज बता दिए तो उसमें क्या रह गया, उसमें थोड़ी सी चीजें रह गई थी। वो क्या रह गई थी वो पहले समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात, डिफॉरेस्ट्रेशन क्या है। डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? कट trees present in forest. Cut tree present in forest, यानी जंगल में खड़े हुए पेड़ों को काटना। कट trees present in forest is deforestation. अच्छा, कॉज हम लोगों ने क्या क्या लिया, क्यों काटते हैं, कॉजेस for deforestation। तो इसमें सबसे पहला कॉज था कल्टीवेशन, खेती के लिए, लैंड फॉर कल्टीवेशन। सेकंड क्या था, हम बिल्डिंग बनाएंगे कोई नई, अगर हमको सिटी तैयार करनी है तो बिल्डिंग्स एंड ऑफिस। थर्ड क्या था कि वुड के लिए हम काटेंगे उसको। फोर्थ क्या था, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो वहां पे हमको चाहिए। ठीक, तो ये 4 रीजन थे, 4 मेजर रीजन थे। अच्छा, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम। कॉजेज माने ये क्या थे, ये थे कारण। किसके कारण, ये कॉजेज माने कारण, कॉन्सिक्वेंसेस माने परिणाम। इसका परिणाम क्या हुआ है ना, इससे हमको लॉस क्या हुआ या प्रॉफिट क्या हुआ। देखो, सबसे पहली बात कि जो इससे दिक्कत हुई हमें वो देख लेते हैं। Paley and Bujo recalled the consequences of deforestation. They remembered the deforestation increased the temperature and pollution level on the earth. ठीक है, तो पहला तो वो कह रहा है टेम्परेचर में राइस आएगा। टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा क्या बता रहा, पॉल्यूशन लेवल राइजेस, पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। थर्ड क्या बता रहा है, थर्ड देखते हैं, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। They know the deforestation disturbs the balance in nature. They told Professor Ahmed, if cutting of trees continues, rainfall and fertility of soil will be decreased. देख, अब क्या आया, थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो जाएगा। जब ग्राउंड वाटर डिक्रीज होगा
तो और क्या डिक्रीज हो जाएगा, रेनफॉल विल डिक्रीज, रेनफॉल डिक्रीज। जब ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, दोनों सोर्स ऑफ वाटर के नहीं रहेंगे नेचुरल, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो उसमें क्रॉप जल्दी नहीं होगा या ज्यादा नहीं होगा, डिक्रीज। अब बात करेंगे डिस्टरबेंस। इन बैलेंस ऑफ नेचर, और बैलेंस का जो नेचर है वो बिगड़ है। बैलेंस ऑफ नेचर यानी वाटर साइकिल टाइम से नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, बहुत सारे साइकिल्स आप पढ़ोगे आगे, तो वो सारे साइकिल डिस्टर्ब होंगे। जब वो डिस्टर्ब होंगे तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। अच्छा, इसी में जो नेक्स्ट था जहां पे हम लोग थे, तो एक था फ्लड्स और एक था ड्रॉट। मेन हम जो इस चैप्टर में फोकस कर रहे हैं वो फ्लड पे करेंगे और ड्रॉट पे करेंगे। देखो कैसे होगा, क्यों आएगा फ्लड, क्यों आएगा ड्रॉट। ठीक है, हमको यही देखना था कि फ्लड क्यों आना है और ड्रॉट क्यों आना है। चलो देखते हैं। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer tree will mean less carbon dioxide will be used, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead the global warming. Carbon dioxide traps the heat reflected by the earth. The increase in temperature on earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This causes droughts. देख, कॉज क्या बताया, किसका कॉज बता रहे हैं, तो सबसे पहले है कॉज ऑफ ड्रॉट। हम ड्रॉट की बात कर रहे हैं। ड्रॉट क्या यहाँ होता है, सूखा, है ना, जमीन सूख जाती है उसे सूखा कहते हैं, फसल नहीं होती। ठीक, क्या हुआ कि इसने कहा लेस प्लांट्स मोर CO2। हम यहाँ पे CO2 लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम सबको पता है, ऐसे ही लिखा जाता है। अब मोर CO2, मोर हीट ट्रैप्स इन अर्थ। बेटा हम लोग बात कर रहे थे कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन की, तो फर्स्ट था सॉइल इरोजन, सेकंड था टॉप लेयर ऑफ सॉइल लॉस्ट। अब देखो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा जब टॉप लेयर सॉइल की लॉस्ट हो जाएगी तो लेस फर्टाइल लैंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें लेस ह्यूमस होगा। ह्यूमस है ना, बायो जो डेड प्लांट्स एंड ऑर्गन्स का होता है। जब लेस ह्यूमस होगा, जब लेस ह्यूमस होगा तो क्या हो जाएगा, लैंड converts into deserts। डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड, द प्रोसेस is called desertification।
डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है। अब क्या हुआ देखो, डिफॉरेस्टेशन also leads in a decrease in water holding capacity of soil. The movement of water from soil to surface into ground infiltration rate is reduced, so there are floods. Causes of floods. पहला हो जाएगा water holding capacity lost. सेकंड हो जाएगा ग्राउंड वाटर reduces. Excessive water on surface of earth इससे क्या होगा, फ्लड्स, बाढ़ आ जाएगी। फ्लड माने क्या होता है, बाढ़, ठीक। तो बाढ़ आना आपने सुना होगा अक्सर, ये रिवर्स में बाढ़ आती है ना, फ्लड्स आते हैं रिवर्स में। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, लेट लिस्ट these products if we continue cutting trees. What if? Conservation of forest and wildlife. Having become aware of efforts of deforestation, Paheli and Bujo are worried. They go to Professor Ahmed and ask him to forest and wildlife can be saved. Professor Ahmed organized a visit to a biosphere reserve for Paheli, Bujo and their classmates. He selects a place named Pachmani Biosphere Reserve. अच्छा, अब जब ये बात कर रहा है तो जरा उनकी बात कर लें, प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रीज। हमें ट्रीज से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वुड, सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा रबर, थर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेडिसिन, फोर्थ इंपॉर्टेंट हो जाएगा हनी, फिर कैस्टर ऑयल। 5 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रीज, वुड, रबर, मेडिसिन, हनी एंड कैस्टर ऑयल। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग देगा, ठीक। अब जब ये ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये क्या करेगा, रिड्यूस रेनफॉल, रिड्यूस रेनफॉल, इससे रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा, और जब रिड्यूस रेनफॉल होगा कॉजेस ड्रॉट, ड्रॉट्स, कॉजेस ड्रॉट। अब देखो ये स्टेप्स थे, एक होगा फिर दूसरा होगा फिर इससे ये आएगा और यहाँ, यानी लेस प्लांट होंगे, मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मोर हीट, मोर इंटेंस हीट, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर राइज होना, उससे क्या होगा, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा। और ये यहाँ पे एक चीज रह गई, वो है वाटर साइकिल। तो
जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वाटर साइकिल क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब। ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब वाटर साइकिल रिड्यूस रेनफॉल एंड कॉजेस ड्रॉट। इतना है। अब आ जाओ, डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू द change in the soil properties. Physical properties of soil get affected by plantation and vegetation. Recall how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of top layer of soil exposes the lower hard and rocky layer. This layer has less humus and less fertile. Gradually the fertile land gets converted into deserts. It is called desertification. अब देखो desertification.